सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जहाँ भी कुछ सात्विकता अधिक होती है वहाँ संतों के निकट पहुँचने की संभावना अधिक होती है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी मजहब में जन्म लिया हो, अर्थात संगत मिली हो, उसका असर तो पड़ता है। जिस परिवार में जन्म होगा, जैसे संगत मिलेगी, अच्छी संगत या बुरी संगत, उसका असर तो पड़ता है। लेकिन यदि उसके अंदर सात्विकता है तो बाद में उस संत की तरफ चला ही जाता है, अर्थात वो साधु हो जाता है, अंदर साधुता हो जाती है। योगानंद जी महाराज का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे, जो भगवान कपिल के अवतार थे। तो ये दक्षिण भारत से फिर गुजरात गए थे, गुजरात से फिर कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र महाराज उस समय दो ऐसे विधर्मी मजहब का आप कह सकते हैं, लेकिन वो बड़े सात्विक थे। वो आए थे, दिल्ली से आए थे कुरुक्षेत्र। एक तो उसमें से चिश्ती मियाँ थे जो दिल्ली से आए थे, और एक शाह जी थे। इनके अंदर सात्विकता थी, इसलिए योगानंद जी महाराज की तरफ ये खींच गए, और दोनों ही जब चरणों में आकर के गिरे हैं तो आंखों से अनवरत अश्रुधारा चालू हो गई इनके। और ये तो बस योगानंद जी के ही हो गए। योगानंद जी को गुरु मान लिया और राम नाम जप करते थे, राम नाम गाते थे, और राम नाम गाते गाते राम में ही रमने लगे। और श्री योगानंद जी के साथ घंटों राम नाम कीर्तन इन लोगों का चलता था, और इनके साथ के लोग भी सेवा में लग गए। चिश्ती मियाँ तो अपने शागिर्दों अर्थात शिष्यों के साथ साथ योगानंद जी के सेवा में फल फूल भेजने लगे, और कीर्तन में संपूर्ण अपने शिष्य मंडली सहित भाग लेते थे और राम नाम कीर्तन करते थे। वो भूल गए थे कि हम किसी दूसरे मजहब के, इतना असर उनके ऊपर हुआ था। और वहां से विचरते हुए श्री वृंदावन धाम आए और यमुना मैया के किनारे भजन करने लगे। मन रम गया। एक ग्वालिन संध्या समय से ले करके पहर रात बीते तक किसी समय आ करके दूध देती थी, अधौटा हुआ दूध, अर्थात खूब अधिक उबला हुआ मिश्रित दूध होता था, वो देके जाते थे। उस अपूर्व दुग्ध को पी करके भजन में मस्त हो जाते थे योगानंद जी महाराज। और इसी कारण वे किसी ब्रजवासी की लाई हुई कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि उस ग्वालिन के दूध में बड़ी पुष्टि थी, पौष्टिकता थी। और उस ग्वालिन के दूध पहुंचाने की बात लोगों से कह दिया करते थे। ब्रजवासी स्टोर में लगे थे कि किस घर से दूध आता है और कौन सी ग्वालिन पहुंचाती है। दूधारी बाबा की कुटी पर भी कुछ पता नहीं चलता था। तब लोग घाट पर परखने लगे, परंतु वो चतुर ग्वालिन सब लोगों की कुटी पर से टलते ही दूध दे जाती थी। जहां लोग हटे तहां 1 सेकंड में दूध दे के चल देती थी। लोग परखते ही रह गए, पर वो मिली नहीं। हार करके उन लोगों ने श्री योगानंद जी, जिनको श्री वृंदावन धाम में दूधाहारी बाबा कहा जाता था, उनसे कहा कि वो ग्वालिन कौन है महाराज जो आपको दूध दे जाती, हम लोगों को तो मिलती नहीं। तब वो थोड़ा सतर्क हुए। इस बात पर उनका भी ध्यान गया कि ऐसी कौन ग्वालिन है जो दूध दे जाती है और किसी को दिखलाई नहीं पड़ती है। और स्वयं श्री योगानंद जी विचार करने लगे कि ऐसा अमृतोपम दूध तो अन्यत्र कहीं भी नहीं प्राप्त हुआ।
ऐसा तो केवल यहीं मिला है। उसी दिन जब रात में सोए तो स्वप्न में दर्शन दे करके श्री जगत जननी राधा माँ ने कहा, राधा रानी ने कहा कि वो दूध देने वाली ग्वालिन मैं ही हूँ और राधिका नाम से विख्यात हूँ, लोग मुझे राधा भी कहते हैं। जब आप मेरे अतिथि हैं तो आपका सत्कार करना तो मेरा धर्म है ना, परंतु अब आप यहाँ नहीं रहिए, ब्रजभूमि में जहाँ मन रमे वहां रमिए। तब महाराज सब कुंजों और सब वनों में मेरा ही आधिपत्य है। राधा रानी ने बताया, तुम ब्रज में कहीं भी रहोगे वहां मेरा ही आधिपत्य है, चाहे जहाँ मिलिए रहिए रसिए बसिए, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। और सवेरा होते ही स्वामी जी सब डंडा कुंडा यमुना जी में प्रवाहित कर दिए और सर्वांग में वृंदावन की रज पोत लिए और मस्त हाथी की तरह से प्रेम मद में उन्मत्त होकर विचरने लगे। मस्ताना योगी का स्वागत प्रत्येक कुंजों में अनेक प्रकार से किया गया। प्रिया प्रियतम के रास विलास में उन्हें कितना आनंद प्राप्त हुआ और कैसी कैसी विचित्र लीलाएं उन्हें दृष्टिगोचर हुई, इसका वर्णन करना मुश्किल है भक्तों। श्री वृंदावन धाम में वर्षों टिके रहे योगानंद जी। भला उस परमानंद को छोड़कर कहाँ जा सकते थे? जाते थे तो केवल ब्रज में ही जाते थे, ब्रज के बाहर नहीं। एक दिन भांडीर वन में श्री जी प्रकट होकर के उनसे बोली, दूधाहरी बाबा, कल तुम्हारे परमाचार्य की जमात पधार रही है, अर्थात तुम्हारे गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जमात सहित आ रहे हैं श्री वृंदावन धाम। कश्मीर विजय करके लौटे हैं और यहाँ से आचार्य चरण काशी जाएंगे, तब तुम उनके साथ काशी जाओगे या यहीं रहोगे? मस्त योगी श्री योगानंद जी ने मस्ताने स्वर में ही कहा, मैया, बच्चों को तो माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए और आने जाने के रहने सहने का विचार हृदय में कभी नहीं लाना चाहिए। आपकी ही कृपा से ये ज्ञान है मेरे अंदर। और दूसरे दिन जगत गुरु भगवान श्री रामानंद जी महाराज का पड़ाव जमात सहित यमुना तट पर आ गया और चारों तरफ हल्ला हो गया कि साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, श्री रामानंद जी महाराज पधारे हैं। श्री योगानंद जी महाराज घूमते हुए मस्तानी चाल में आ गए और सारे संत समाज को, महाराज जी को, सबको देख करके दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और फिर जमात में प्रवेश किया। किसी ने पहचाना नहीं। जब द्वार पर पहुंचकर दीन बंधु शरणागत वत्सल ऐसा कहते हुए बार बार साष्टांग दंडवत करने लगे, तब स्वर से पहचान करके कबीर जी ने कहा, पुजारी जी आ गए, पुजारी जी। क्योंकि भक्तों उस समय संत लोग उनको पुजारी जी कहते थे। और तुरंत उठा करके कबीरदास जी ने हृदय से लगा लिया। अनंतर सब गुरु बंधुओं से मिले, सबको बड़ा हर्ष हुआ। जब स्वामी जी के दर्शन हुए तब श्री जी की कही हुई बात याद पड़ गई, जो माता राधा रानी ने कहा था कि ये गुरुदेव के साथ जाओगे या यहीं रमोगे, वो बात याद आ गई। तब वो शीशक करके रोने लगे। आचार्य चरण ने कहा, रोते क्यों हो, चुप रहो, श्री जी की जैसी आज्ञा होगी वैसी व्यवस्था हो जाएगी। 3 दिन तक जमात रही। पहले दिन यमुना जी, दूसरे दिन गिरिराज जी की ओर और तीसरे दिन ब्रजवासियों की ओर से सेवा सत्कार हुआ। अब आप समझिए, भगवान रामानंद जी की सेवा पहले दिन यमुना मैया ने भंडारा किया, दूसरे दिन गिरिराज जी ने भंडारा किया और तीसरे दिन जो भंडारा हुआ ब्रजवासियों ने किया। दिव्य भंडारे थे भक्तों।
यमुना मैया का भंडारा दिव्य था, गिरिराज जी का दिव्य भंडारा था, और ब्रजवासियों के भंडारे में भी दिव्य दिव्य ऋषि मुनि सब प्रकट हुए थे। चलते समय स्वामी जी ने अर्थात भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने योगानंदाचार्य जी को कुछ दिन और रुकने के लिए और वृंदावन में भजन करने के लिए आज्ञा कर दी। तो इस प्रकार वे बहुत दिनों तक ब्रज में रहे। और एक दिन श्री जी ने सेवा कुंज में कहा, बाबा अब चित्रकूट को चलो, वहां विचित्र रहस्य के दर्शन होंगे। तब महाराज माता का आदेश प्राप्त करके, राधा रानी की आज्ञा प्राप्त करके वे वृंदावन से चित्रकूट के लिए चल पड़े। और वो तो मस्त ठहरे, उन्हें तो रास्ता का भी ध्यान नहीं था, किसी से पूछते भी नहीं थे कि रास्ता किधर से चित्रकूट जाने का, जिधर दिल में आया चल पड़े। परंतु भगवत प्रेरणा से योग की शक्तियां अदृश्य रूप से मार्ग प्रदर्शन करती जाती थी। जब चित्रकूट में पहुंचे तब मंदाकिनी जी में स्नान करके नित्य कृत्य में तत्पर हुए। तब एक कन्या दूध लेकर के आई और वो ये कहते हुए उसे रखकर चली गई कि बाबा पूजा करके दूध पी लेना। भक्तों, उन दिनों श्री योगानंद जी महाराज दूधाहारी थे, अर्थात दुग्ध का ही आहार करते थे। तो ध्यान से जब नेत्र खुले तब दूध रखा हुआ देखा और उसे पीने के लिए बंदर और कुत्ते आए हुए थे, परंतु दुग्ध के पात्र तक न कुत्ता जा पाता था न बंदर जा पाते थे, छूने का साहस नहीं कर पाते थे। ये लीला देख करके आश्चर्यचकित मुनि ने भागवत स्मरण पूर्वक दुग्धपान किया। योगानंद जी समझ गए कि ये सामान्य किसी व्यक्ति का लाया हुआ दूध नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी शक्ति है इस दूध में, इसलिए कुत्ता को और बंदर को छूने की हिम्मत नहीं हो रही। तो कुत्ता बंदर बहुत सारे घिरे थे, लेकिन दूध के पात्र तक नहीं पहुंच पाते थे। उस दूध का अद्भुत प्रभाव तुरंत अंग अंग में व्याप्त हो गया और वहां से उठ करके धीरे धीरे किनारे किनारे चलते हुए एक वन में पहुंचे और वहां स्फटिक शिला पर राम वाम जिस जानकी लखन दाहिनी ओर यह भव्य दर्शन प्राप्त किया। सौंदर्य, सौकुमार्य और महाराज अद्भुत छवि, आकर्षण, वो सब देख करके मुनिराज मुग्ध हो गए। इतने में श्री जी ने संकेत से उन्हें बुलाया, बैठा कर पूछा, दुग्धारी बाबा, यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? प्रसन्न तो हो ना? और महाराज बाबा जी टकटकी लगाए छवि समुद्र पर तैर रहे थे, वे कुछ सुने ही नहीं सके। वैदेही ने फिर कहा, वैदेही ने कहा, तुम मौज करो, हम जाते हैं। और महाराज इसके बाद अपूर्व दर्शन अदृश्य हो गया। बाबा बहुत ही विकल हुए कि जानकी मैया मुझसे बात कर रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, इतना मैं मतवाला हो गया था। विरह की चिंगारियां अंग अंग में फैल गईं, उसके ताप से जलने भूलने लगे वो, और ज्ञान लोक में केवल उसी त्रिमूर्ति का ही ज्ञान रह गया। राम लक्ष्मण जानकी का ध्यान और ज्ञान रह गया। ध्यान में भी वही छवि थी। विरह की धधकती हुई अग्नि में मन के द्वारा निर्मित संपूर्ण संसार जल गया था। वो त्रिमूर्ति फिर प्रगटी और छवि सुधा से छक करके लोटपोट हो गए चरणों में। श्री जी ने कुछ फल खाने के लिए दिया। वे प्रेम विह्वल होकर के बोले, मैं तो यही जानता था कि माता केवल दूध पिलाती है, किंतु आज से अनुभव हुआ कि माता फल भी देती है।
तो सौमित्र ने कहा, जी बच्चे के लिए माँ क्या नहीं करती। श्री रामभद्र जी ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा, बाबा बड़े ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। भक्तों, बाबा बोले, दीन बंधु अब ज्ञानी कैसा, अब तो महाज्ञानी हुआ मैं। जड़ चेतन के विवेक को ही तो ज्ञान कहते हैं। सो मुझे तो सर्वत्र चेतन ही दिखाई देता है, अब जड़ कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा है। मैं इसी अज्ञानता में अपने को सुखी मान रहा हूं। ये कहते हुए फलों को जल्दी जल्दी भगवान की प्रसादी के रूप में देख करके खाने लगे और खा करके हाथ धोने मंदाकिनी की ओर लपके। इतने में ही वो सारा दृश्य अंतर्धान हो गया और बाबा योगानंद जी महाराज हाथ मलमल करके रह गए कि मैं हाथ धोने के लिए क्यों लपका मंदाकिनी की ओर। मैं वैसे ही जूठे हाथ से जूठे मुंह से बैठा रहता तो नैनों के सम्मुख प्रकट छवि दिखलाई पड़ती रहती। क्षणार्ध के लिए मैं मंदाकिनी के जल की ओर देखा और हाथ धोने के लिए चला, तब तक दृश्य अंतर्धान हो गया। रात में स्वप्न हुआ, अब तुम अयोध्या जाओ, वहां एक बार फिर दर्शन होंगे। और दर्शन के भूखे बेचारे अवध को चल पड़े। जैसे श्री वृंदावन को आए थे वही मस्तानी चार, वही अचिंत्य मुद्रा। मन में सोचते जाते थे कि साकेत में भगवान की त्रिपाद मूर्ति के दर्शन होते तो अच्छा होता, अर्थात राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन मिलता तो बड़ा अच्छा होता। भक्त जन भावना सुरद्रुम भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। श्रीधाम में सरयू तट पर विचरते हुए उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ब्रह्मा विष्णु शिव एवं समस्त देवता विचित्र वेश में भिन्न भिन्न प्रकार से परम ब्रह्म श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं और तुरीयातीत अवस्था की चरम सत्ता विराजमान हो रही है। और कुछ दिन श्रीधाम में मस्त विचरते हुए श्री राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन करते रहते थे और अचिंत शक्ति द्वारा दुग्धाहार प्राप्त कर लेते थे। दुग्धाहार उनको दैवी प्रकार से मिलता रहता था और कल्पनातीत सुख का अनुभव करते हुए उसके बाद काशी जी में अर्थात अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम श्रीमठ में पहुंचे हैं। वहां इनकी विचित्र दशा देख करके सब लोग चकित रह गए। एकदम मतवाले से थे, सामान्य स्वरूप वो नहीं था पहले वाला, एकदम मदमस्त चाल में चलते थे। कुछ दिन वहां रहे, चित्त को बड़ी शांति मिली। श्री आचार्य चरण के महाप्रस्थान कर जाने पर आचार्य की आज्ञा अनुसार श्री पीपा जी के साथ गुर्जर देश में जा करके बहुत दिनों तक श्री वैष्णव धर्म प्रचार प्रसार किए। फिर वहीं चित्रकूट वाली जो दशा थी ना, उसी दशा में पहुंच गए। फिर काशी जी में श्रीमठ में आए और भगवान श्री रामानंद जी का भी एक रूप अनंतानंद जी में उनको दिखलाई पड़ता था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि भगवान गुरुदेव ने कहा था 100 घड़ी तक एक पैर से खड़े रहना। जब योगानंद जी गिरने लगे थे तो अनंतानंद जी महाराज ने पकड़ लिया था। तो भगवान श्री रामानंद ने कहा है तुमको गिरने से जिसने बचाया है उसको भी तुमको गुरु ही मानना चाहिए। इसलिए दीक्षा गुरु तो मैं हूं, लेकिन तुमको संभालने वाले गुरु अनंतानंद भी हैं। तो गुरु भाई होने पर भी अनंतानंद जी के प्रति गुरु भाव उनका रहता था। गुरु भाई थे अनंतानंद जी, लेकिन फिर भी गुरु का भाव उनके प्रति रहता था योगानंद जी का। इसलिए उनको साष्टांग प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा ले करके भगवान की गद्दी को प्रणाम करके
इस प्रकार से गुरुदेव की भी आज्ञा लेकर प्राची दिशा को चल पड़े। विचरते विचरते वे समुद्र और भागीरथी के संगम पर पहुंचे। वहां उनका मन रम गया और भागीरथी और समुद्र का संगम तात्पर्य भक्तों जहाँ गंगा सागर का मेला लगता वहां की बात है। और वो सुख पूर्वक वहां रहने लगे। गंगा और समुद्र की ओर उनकी दृष्टि रहती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक प्राचीन ऋषि सम्मिलित धारा के ऊपर आसन जमाए अचिंत्य मुद्रा में भजन कर रहे हैं और वे मुनि महाराज की ओर टकटकी लगाए हुए उनको देखकर आनंदित होने लगे। उस दिन से नित्य यही दृश्य उनको दिखाई देने लगा। वे चाहते थे कि योग बल से उस धारा पर पहुंचकर मुनि के चरण कमलों का स्पर्श करें, परंतु ऐसा करने का साहस उनमें नहीं था। मुनि के तेज का बड़ा भारी असर उनके ऊपर आ जाता था, इसलिए वो नहीं आगे जा पाते थे। सतृष नेत्रों से उस अपार तेज को देखते देखते तन्मयता प्राप्त करते करते अचेतन जैसे हो जाते थे। लेकिन एक बार चेतना संभल गई उनकी और मुनि पश्चिम के दिशा में अभिमुख हुए। अब मुखार बिंदु पर उनकी दृष्टि पड़ी और योगानंद जी कांपने लगे और पीछे हटने लगे। थोड़ा सा पीछे जाने के बाद तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे तो बैठ गए। तेज पुंज दर्शन करना एकमात्र कार्य था, नित्य का वही नियम हो गया, परंतु यह दृश्य किसी दूसरी ओर नहीं दिखलाई पड़ता था, दूसरे लोगों को भी नहीं दिखलाई पड़ता था। जो दृश्य का दर्शन कर रहे थे योगानंद जी, किसी भी और संत को नहीं वो दर्शन हो रहा था। लोग समझते थे कि बाबा समुद्र की हिलोरें देख रहे हैं। लोगों ने बाबा के लिए वहां एक सुंदर मंदिर बनवा दिया। बहुत दिनों बाद दृश्य वो अगोचर हुआ, जो रोजाना देखा करते थे वो अंतर्धान हो गया दृश्य। बाबा कुछ व्यग्र से हो गए, परंतु उन्हें अनुभव हुआ कि वो ज्योति उसी मंदिर में है। बड़े वेग से वो मंदिर में गए, परंतु कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि संयम समाधि से संभव है कि वो ज्योत दिखलाई पड़ जाए, इसलिए मंदिर का पट भीतर से बंद करके मंदिर में आसन जमा कर बैठे और तुरंत समाधि लग गई। और तीसरे दिन समाधि खुलते ही पहले भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का दर्शन हुआ। चकित होकर चरणों में लौट गए। सोचने लगे हमारे गुरुदेव भगवान तो यहाँ आ गए। आनंद विभोर होकर चरणों में लौट गए। उसी समय वो भव्य ज्योति प्रकट हुई और महाराज परमाचार्य ने इंगित करके बताया कि ये सिद्धों में शिरोमणि मेरे कलांशावतार हैं कपिल मुनि, और ये इन्हीं का पातालस्थ आश्रम का ऊपरी भाग है। भगवान श्री रामानंद जी ने कहा, योगानंद तुम इन्हीं के अंश हो और इन्हीं के अंश विशेष हो, इसलिए इस ज्योति में अब लीन हो जाओ। तुम्हारा इस शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हो गया है। इस परम तेजोमय कपिल भगवान के दिव्य स्वरूप में तुम लीन हो जाओ। और ये उपदेश दे करके भगवान श्री आचार्य चरण रामानंद भगवान अंतर्धान हो गए और श्री योगानंद जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा मान करके तुरंत उस महान ज्योति स्वरूप कपिल भगवान में विलीन हो गए और दोनों भुजाओं को फैला करके भगवान कपिल ने अपने अंश स्वरूप योगानंद जी को अपने में आत्मसात कर लिया। इस तरह से
श्री योगानंद जी महाराज, जिनका जन्म बिंदु सरोवर के पास हुआ था, गुजरात में, जहाँ माता देवहूति और कपिल भगवान रहे, कपिल भगवान का जहाँ प्राकट्य हुआ था वहीं इनका जन्म हुआ था, और आखिर में उसी जगह पहुंच गए जहाँ भगवान कपिल विराजमान हैं, जिसे गंगा सागर कहते हैं। भगवान के महान भक्त और गुरुदेव भगवान के प्रिय शिष्य योगानंद जी, जो कपिल के ही अवतार थे, उनका चरित्र इस प्रकार से भक्तपूर्ण हुआ। और महाराज ये साक्षात 12 महाभागवतों के एक स्वरूप थे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो, ये 5वें 12 महाभागवत में 5वें थे। और इनके बाद 6ठे महाभागवत हुए हैं मनु जी महाराज, जिनके अवतार थे श्री पीपा जी भक्त, जिनका चरित्र आप कल से श्रवण करेंगे। आज गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।